नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उर्दू लर्निंग अकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में जीव विज्ञान के टॉप 300 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 300 ऐसे क्वेश्चंस जो कि अभी तक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। अगर आप लोग किसी भी वन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह एसएससी हो, रेलवे हो या डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो या स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, यह वीडियो आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाली है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग टॉप 300 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस कर पाए। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग को वीडियो पसंद आए। ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं, चैनल पर नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी और ही वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए तो फिर रहा, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? हर क्वेश्चन के लिए 5 से 6 सेकंड का समय दूंगा, जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो जाएगा। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? तो अस्कुलम कहलाता है स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एपीकल्चर कहलाता है मधुमक्खी पालन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यूरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? यूरिया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन किससे संबंधित है? नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बर्बक से संबंधित है नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो अंडवाहिनी में होती है निषेचन की क्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो अंडवाहिनी में होती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु की विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु की विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। गर्भाशय में शिशु की विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है स्त्रियों की नसबंदी को। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बीजांड सन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो जठर एक ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बंदर से संबंधित है आरएच फैक्टर का नाम। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन की दृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो यह हाइपोथैलेमस में स्थित होते हैं। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन की दृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो हाइपोथैलेमस में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में वृद्धि का केंद्र होता है? मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सेरेबेरम। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है सेरेबेरम। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में। ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्जनन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में दो एंटीबॉडी पाई जाती हैं? किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ओ में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लाल रक्त कणिकाओं कितने दिनों तक जीवित रहती हैं? शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती हैं? तो यह 120 दिन तक जीवित रहती हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो एरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव हृदय प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो प्रतिक्रिया डब्ल्यूबीसी प्रारंभ करता है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है? लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी पीलिया कहलाता है लाल रक्त कणिकाओं का शमशान। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संक्रमण के विरुद्ध होता है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है? सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा नीला व्हेल, ब्लू व्हेल है सबसे जीवित स्तनपायी, विशाल जीवित स्तनपायी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र पाया जाता है? लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? तो चमगादड़ में पाया जाता है रडार तंत्र, वैसे प्रकृति का हेलीकॉप्टर भी कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडा देने वाला स्तनधारी है? अंडा देने वाला स्तनधारी है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिपस है अंडा देने वाला स्तनधारी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्रणाली की होती हैं? सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्रणाली की होती हैं? तो हिरण की होती है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नियततापी प्रणाली कौन सा है? निम्नलिखित में से नियततापी प्रणाली कौन सा है? प्राणी कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका चमगादड़ है नियततापी प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है? वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है? तो कंटक चूहा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो टेपिटम लूसिडम के कारण चमकती हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो टेपिटम लूसिडम के कारण चमकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का जैविक नाम क्या है? मानव का जैविक नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा होमो सेपियंस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? निम्न में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा मछली, मछली स्तनधारी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है? स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है?
तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, स्तन ग्रंथियां, चार कोष्ठीय हृदय और सुवेद ग्रंथियां। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी है, उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हैमिंग बर्ड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी कौन सा है? हैमिंग बर्ड। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिच। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया गया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो एफ.जी. बेंटिंग के द्वारा मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया गया था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याप्ति अनुवांशिकी है? निम्नलिखित में से कौन सी व्याप्ति अनुवांशिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। अनुवांशिक है हीमोफीलिया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरत्व का गुण पाया जाता है, अमरत्व का गुण पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा का प्रजनन अंग है, हाइड्रा का प्रजनन अंग है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, टेंटेकिल्स है हाइड्रा का प्रजनन अंग, टेंटेकिल्स। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावोक्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? पावोक्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोर का है पावोक्रिस्टेटस, और मनुष्य का है होमो सेपियंस, और मेढक का क्या है? मेढक का है राना टेगरीना, मेढक का क्या है? राना टेगरीना। बढ़ते हैं आगे। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं डॉल्फिन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है? निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा घड़ियाल में अश्रु ग्रंथि नहीं पाई जाती। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे विषैली मछली है, सबसे विषैली मछली है, तो राइट आंसर हो जाएगा पांसड़ मछली है सबसे विषैली मछली। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा शारीरिकी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुजली का रोग स्क्वीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। खुजली का रोग स्क्वीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा कवक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कवक से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विषयुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? प्रथम विषयुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ऊतक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, वह ऊतक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो राइट आंसर हो जाएगा कैम्बियम। कैम्बियम है जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक कर्क प्राप्त होती है, व्यापारिक कर्क प्राप्त होती है, तो यह प्राप्त होती है कर्क की कैम्बियम से प्राप्त होती है व्यापारिक कर्क। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के छिड़काव से किए जा सकते हैं।
बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है तो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा जिबरेलिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है जिबरेलिन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है तो राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है राइबोसोम। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोषयुक्त विर्वक वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें नियंत्रित प्रक्रम है। दोषयुक्त विर्वक वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित पराक्रम है तो इसमें है राइट आंसर हो जाएगा परासरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जीवित प्रतिरक्षियों का। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है तो है एंटामीबा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विर्वक कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? जब विर्वक कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रक्त में जनन जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होते हैं। रक्त में नंत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथि इंसुलिन निस्सरण के लिए उत्तरदायी होता है? कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सरण के लिए उत्तरदायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बीटा कोशिकाओं से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और तथा बहिःस्रावी दोनों तरह का कार्य करती है? मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों तरह का कार्य करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अधिवृक्क ग्रंथि करती है रक्तदाब का नियंत्रण। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एड्रेलिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो एड्रीनल। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन उड़ो लड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन उड़ो लड़ो हार्मोन कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एड्रेलिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रेलिन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन है एक स्त्रीलिंग हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका लैक्रिमल ग्रंथि आंसू स्रावित करती हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो थाइमस ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पारावटु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पारावटु ग्रंथि। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि स्थित होती है। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में स्थित होती है पीनियल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम परखनली शिशु का नाम था। प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा लुईस था प्रथम परखनली शिशु का नाम। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? वाहिनी विहीन है। तो राइट आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पीयूष को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके पिता के। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कुंस क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा रोग होता है? निम्नलिखित में से किसकी कुंस क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अबटू ग्रंथि के कारण होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम पालन क्या कहलाता है? रेशम पालन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सेरिकल्चर कहलाता है रेशम पालन। और मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। मांसपेशियों का अध्ययन किसमें करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी श्रृंखला में प्राथमिकता उपभोक्ता होते हैं। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं तो क्या होते हैं? तो यह होते हैं शाकाहारी। पर किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रिटर को जाता है सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द को प्रतिपादित करने का श्रेय। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड थेरेपी। सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए उपयोग की जाती है? सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए उपयोग की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैंसर। और कैंसर दिवस कब मनाते हैं? तो 4 फरवरी को मनाते हैं कैंसर दिवस। कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाते हैं कैंसर दिवस। और कैंसर का अध्ययन क्या कहलाते हैं? ओंकोलॉजी कहलाते हैं कैंसर का अध्ययन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है? रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के का। और विटामिन के खोजकर्ता कौन है? एच डैम है विटामिन के खोजकर्ता एच डैम। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट है कोशिका में राइबोसोम का कार्य है, कोशिका में राइबोसोम का कार्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, जल्दी सोचिए क्या हो जाएगा। कोशिका में राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम फॉसिफरम से मलेरिया होता है, वह किसमें पाया जाता है? प्लाज्मोडियम फॉसिफरम से मलेरिया होता है, वह किसमें पाया जाता है? तो यह पाया जाता है प्रोटोजोआ में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ प्रोटोजोआ है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोजन शरीर के किस अंग भाग में पाया जाता है? ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो यह यकृत में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया नामक शब्द निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो यह संबंधित है ब्लड शुगर से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया यह नामक शब्द किससे संबंधित है? ब्लड शुगर से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया? संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा HIV, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संगठन लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? कौन सा संगठन लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी पर उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो यह हेलोफाइट कहलाते हैं, हेलोफाइट कहलाते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कियोपोटेक्स किनका संयोजन था? आर्कियोपोटेक्स किनका संयोजन था? तो राइट आंसर हो जाएगा सरीसृप व पक्षियों का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से जीवों में आनुवंशिक भिन्नताओं का मूल स्रोत होता है? जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक रक्तस्राव से होता है? अधिक रक्तस्राव से होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी एक अनुवांशिकी विकार, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है किसमें असाधारण बढ़ोतरी, जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो किसमें होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है स्वेत रक्त कोशिकाओं की, तो राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त जमा होता है, तो पित्त जमा कहाँ होता है? ग्रहणी में होता है या ग्रहणी या पित्ताशय या प्लीहा या यकृत? तो पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्त जमा होता है पित्ताशय में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पित्त जमा होता है तो पित्ताशय में जमा होता है पित्त, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया?
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विलियम हार्वे के द्वारा सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है? फेफड़ा से है, हृदय से है, या गुर्दा या दिमाग से? तो पेसमेकर का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हृदय से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है, पहले जैसा रहता है, या बढ़ता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोते समय घटता है और दौड़ लगाते समय बढ़ता है। दौड़ लगाते समय बढ़ता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की विशालतम धमनी है। शरीर की विशालतम धमनी है तो राइट आंसर हो जाएगा एरोटा है शरीर की विशालतम धमनी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर की विशालतम धमनी है एरोटा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में पाए जाने वाली धातु है। रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? कैल्शियम है, सोडियम है, या लोहा या जिंक? तो रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा लोहा। रक्त में पाए जाने वाली धातु है लोहा। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीमोलिसिस कहते हैं, या पेरोलिसिस, या डायलिसिस? क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डायलिसिस कहते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन का कार्य है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑक्सीजन ले जाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना या ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान होता है। मानव रक्त का पीएच मान होता है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 7 सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण में और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्पंदन का गुण पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हृदय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? तो राइट आंसर हो जाएगा आंख का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? तो आंख का। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आइरिस के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेलानिन के कारण होता है त्वचा का रंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का
सबसे बड़ा अंग है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है चमड़ा या त्वचा? सबसे बड़ा अंग है त्वचा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? जिसमें जीवाणु मर जाते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा लाइसोजाइम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइसोजाइम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के कौन अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता? मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता? तो राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें मस्तिष्क तो मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। पूछ ले मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा अंग पुनर्वसन को प्रदर्शित करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग पुनर्वसन को प्रदर्शित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यकृत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुनर्वसन को प्रदर्शित करता है तो यकृत करता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क लगभग 1350 से 1400 ग्राम तक होता है मानव मस्तिष्क। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा होता है? सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी ए भी होता है सर्वग्राही और सर्वदाता होता है ओ। सर्वदाता होता है ओ, सर्वग्राही ए भी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है? निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है? तो राइट आंसर हो जाएगा मानव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन युक्त हार्मोन है तो राइट आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरोक्सिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7% होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है रक्त जमाने में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय में कौन सा हार्मोन तैयार करता है? निषेचन अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 639। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 639। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 जोड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो 31 जोड़ी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कशेरुकी रज्जु में है। ऑप्शन नंबर बी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? तो कशेरुकी रज्जु में। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपर्दन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है अपर्दन। वीडियो आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी और भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट कहते हैं तो हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुभेद है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुभेद है? तो राइट आंसर हो जाएगा करील। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुभेद है? तो करील। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरे पौधे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीफाइड बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। एपीफाइटस बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं, यांत्रिक मदद के लिए निर्भर रहते हैं या करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा जीरोफाइटस कहलाते हैं रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नीम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है नीम। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक तपन के फलस्वरूप हो सकता है। वैश्विक तपन के फलस्वरूप हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा तट रेखा में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा परजैविक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं परजैविक। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी परमाणु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो राइट आंसर हो जाएगा सौर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो राइट आंसर हो जाएगा जेट उड़ान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? जेट उड़ान। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव का त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है? मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डर्मेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इम्यूनोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से रक्त में एंटीबॉडी एंटीजन के अध्ययन को कहते हैं? क्या कहते हैं? रक्त में एंटीबॉडी एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी सीरोलॉजी कहते हैं। और हिस्टोलॉजी की बात करें तो हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन किसमें करते हैं? हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है? मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन करते हैं। इक्थियोलॉजी में से संबंधित अध्ययन कहलाता है, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पारिस्थितिकी विज्ञान। पारिस्थितिकी विज्ञान में इकोलॉजी का किससे संबंधित है? इकोलॉजी किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा शरीर संरचना और वातावरण से संबंधित है इकोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जोसेफ लिस्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा आनुवंशिकी के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी वाटसन के द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त समूह का आविष्कार किसने किया? रक्त समूह का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया रक्त समूह का आविष्कार। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकासवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोलॉजी शब्द का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी मेयर के द्वारा हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। बात करें कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडन तथा स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एपिथीलियमी ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? निम्न में से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा वसामय ऊतक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो वसामय ऊतक। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेदना का चालन शरीर के संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वसामय ऊतक का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। मस्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं
तो राइट आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक में पाई जाती है मस्ट कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मस्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं संयोजी ऊतक में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्लूरा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रोसिस कहते हैं किसी जीवित देह के भीतर कोशिका ऊतक की मृत्यु को। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिकी पदार्थ है। कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिकी पदार्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा डीएनए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिकी पदार्थ है डीएनए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन व क्रिक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा गुणसूत्र के द्वारा। और मानव में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़ी पाए जाते हैं मानव में गुणसूत्र, यानी टोटल 46 पाए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती? किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी भिन्नता के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से लड़का पैदा होगा जब बच्चे में XY गुणसूत्र हो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से कौन सा एक लिंग संगलन रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंग संगलन रोग है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी वर्धता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक वर्धा पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है, तो वर्धता के लक्षण उत्पन्न होंगे। तो वर्धता के लक्षण उत्पन्न होंगे पुत्रियों के पुत्रों में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी लेमार्क के द्वारा जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ह्यूगो डुबरिच के द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट चप्पल की आकृति का जंतु है। चप्पल की आकृति का जंतु है, तो राइट आंसर हो जाएगा पैरामीशियम है चप्पल की आकृति का जंतु। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा लिस्मेनिया है काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? तो 3 जोड़ी होती हैं कीटों में टांगे। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पोषण के कारण होता है? मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पोषण के कारण होता है? तो स्तनधारी। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से बिच्छू का विष कहां पर होता है? बिच्छू का विष कहां पर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डंक में होता है बिच्छू का विष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से निंद्रा रोग फैलाती है। निंद्रा रोग फैलाती है, तो सीसी मक्खी फैलाती है निंद्रा रोग। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से तारा मछली
निम्नलिखित में से किस एक संघ का प्राणी है तारा मछली? तारा मछली। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका इकाइनोडर्मेटा। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो इकाइनोडर्मेटा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मानव के लिए उपयोगी नहीं है? निम्न में से कौन मानव के लिए उपयोगी नहीं है? तो फीता कृमि मानव के लिए उपयोगी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा ओरिलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। जेलीफिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो ओरिलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा टेडपोल कहलाता है मेढक का लार्वा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत रक्तीय प्राणी है। शीत रक्तीय प्राणी है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। मछली, छिपकली, मेढक यह सब शीत रक्तीय प्राणी है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बिछैली छिपकली है। बिछैली छिपकली कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हीलोडर्मा एक बिछैली छिपकली है। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री सर्प को कहा जाता है। समुद्री सर्प को कहा जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डेविल फिश कहा जाता है समुद्री सर्प को। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्प में मध्यकर्ण नहीं होता जो ध्वनि ग्रहण करते हैं। सर्प में मध्यकर्ण नहीं होता जो ध्वनि ग्रहण करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा त्वचा से ध्वनि ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है। मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए बाहरी होती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बकात तंत्र से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है तालाब और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रण करने में मदद मिलती है? तालाब और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रण करने में मदद मिलती है? तो गैम्बूसिया मछली को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नागराज। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में उड्डयन बलगुल निम्नलिखित में से क्या है? तो चमगादड़ है। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी छोड़ी हुई सांस में हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 4% होती है। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्रॉस चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रॉस चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यूरिया। बढ़ते हैं आगे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर सोचिए क्या होने वाला है। निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा धान का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी पर विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जलमंडल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है?
पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रिटर को जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो रिटर को जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका गोल्जी का है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो गोल्जी काय से बनता है। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? निम्नलिखित में से पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारबेरा मेलिंगटॉक किस पौधे पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है? बारबेरा मेलिंगटॉक किस पौधे पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मक्का पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलामेन की आवश्यकता होती है। बिलामेन की आवश्यकता होती है तो राइट आंसर हो जाएगा नमी के अवशोषण के लिए। बिलामेन की आवश्यकता होती है नमी के अवशोषण के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिलामेन की आवश्यकता होती है नमी के अवशोषण के लिए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती हैं, निम्न में से कारण है। शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती हैं, निम्न में से कारण है। तो राइट आंसर हो जाएगा कोर्क के बाहर विगलन परत के बन जाने से। ऑप्शन नंबर सी, कोर्क के बाहर विगलन परत बन जाने से। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभव हुआ। वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभव हुआ तो राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका के नाइल नदी के निकट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया लेमार्क के द्वारा समझाया गया। ई बराबर एम सी स्क्वायर किसने दिया? ई बराबर एम सी स्क्वायर दिया था आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। बात करें न्यूटन ने, तो न्यूटन ने गति संबंधी कितने नियम दिए थे? गति संबंधी न्यूटन ने 3 नियम दिए थे गति संबंधी। किस पुस्तक में दिए थे? पुस्तक थी प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया पुस्तक में दिए थे। और कब दिए थे? तो 1687 में दिए थे प्रिंसिपिया पुस्तक ने, न्यूटन ने गति संबंधी नियम। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खच्चर किसकी वर्णसंकर संतान होता है? खच्चर किसकी वर्णसंकर संतान होता है? तो घोड़ी और गधे की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा कब बनती है? हमारे शरीर में वसा कब बनती है? तो जब यकृत और लीवर मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूरा हो गया तब बनती है हमारे शरीर में वसा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीब रूढ़ता का कारण है। अमीब रूढ़ता का कारण है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पेचिस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमीबियासिस का कारण है पेचिस। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण डैश वर्ष में किया गया। भारत में हृदय का पहली बार प्रत्यारोपण वर्ष डैश में किया गया तो राइट आंसर हो जाएगा 3 अगस्त 1994 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण वर्ष 3 अगस्त 1994 में किया गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू में उपस्थित विषैले पदार्थ का नाम है। तंबाकू में उपस्थित विषैले पदार्थ का नाम है निकोटीन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तंबाकू निषिद्ध दिवस कब मनाते हैं? इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि तंबाकू निषिद्ध दिवस कब मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी कमी से दंत क्षरण बीमारी होती है? इनमें से किसकी कमी से दंत क्षरण की बीमारी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा विटामिन बहुत ही उत्तरदायी है, खाना पकाने के दौरान और भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है। इनमें से कौन सा विटामिन बहुत ही उत्तरदायी है, खाना पकाने के दौरान और भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है तो आंवला विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक त्वचा रोग है? इनमें से कौन सा एक त्वचा रोग है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लेग्रा त्वचा रोग। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किससे सबसे अधिक मात्रा में विटामिन डी मिलता है? इनमें से किससे सबसे अधिक मात्रा में विटामिन डी मिलता है? तो कॉड लीवर ऑयल से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पालक से क्या मिलता है? तो पालक से आयरन मिलता है। पालक से क्या मिलता है? आयरन मिलता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से परीक्षण कैंसर के निदान में मदद करता है? इनमें से कौन सा परीक्षण कैंसर के निदान में मदद करता है? तो बायोप्सी। इनमें से कौन सा परीक्षण कैंसर के निदान में मदद करता है? तो बायोप्सी। और कैंसर दिवस कब मनाते हैं? तो 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाते हैं। 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाते हैं। और कैंसर का अध्ययन क्या कहते हैं? ओंकोलॉजी कैंसर का अध्ययन कहलाता है, ओंकोलॉजी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पूर्ण बीज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फलों से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? तो फलों से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहन पौधों की डैश से संबंधित है? दलहन पौधों में डैश से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऐसे ल्यूगुमिनेसी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी लेगुमिनेसी से संबंधित है। दलहन पौधे लेगुमिनेसी से संबंधित हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक क्या है? अदरक क्या है? अदरक है राइबोसोम। अदरक है राइबोसोम या भूमिगत तना। भूमिगत तना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, अब स्तंभ मूल डैश में पाई जाती है? अब स्तंभ मूल डैश में पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 गन्ने में पाई जाती है। अब स्तंभ मूल डैश में पाई जाती है तो गन्ने में पाई जाती है। सबसे अधिक गन्ना किस स्टेट में होता है? तो सबसे अधिक गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो राइट आंसर हो जाएगा साइकस। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? साइकस में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वे क्या कहलाते हैं? वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वे क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वे क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधों का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ कट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं। यह वृक्ष की आयु कितनी होगी? तो 50 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ कट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं तो वृक्ष की आयु कितनी होगी? 50 वर्ष होगी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंतसंभीय एधा की। अंतरंभीय एधा की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुतक किन पौधों में पाया जाता है? वायुतक किन पौधों में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफाइटस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पौधों में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है? जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है? जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है
नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, छुई मुई की पत्ती की गति होती है, छुई मुई की पत्ती की गति होती है तो कंपानुकुंचन होती है, ऑप्शन नंबर बी। छुई मुई की पत्ती की गति होती है कंपानुकुंचन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पोटोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का खैरा रोग या लघु पतन रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? धान का खैरा रोग या लघु पतन रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जस्ता की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी चूड़ पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? हल्दी चूड़ पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म प्रकंद से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूड़ प्राप्त होता है, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूड़ प्राप्त होता है तो यह जड़ों से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट्रोपा बेलाडोना किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? बेलाडोना औषधि किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों से प्राप्त की जाती है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली का वानस्पतिक नाम है, मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा एरिकस हाइपोजिया, एरिकस हाइपोजिया मूंगफली का वानस्पतिक नाम है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अनानास किस प्रकार का फल है? अनानास किस प्रकार का फल है? तो राइट आंसर हो जाएगा साइकोनस प्रकार का फल है अनानास। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है? फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है नट, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करती है? पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पान की लता से बनने वाली जड़ कौन सी होती है? पान की लता से बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आरोही जड़, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? मशरूम एक है कवक, मशरूम क्या है? कवक। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कवक के द्वारा उत्पन्न होता है गन्ने में लाल सड़न रोग। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज की बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है? आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है तो राइट आंसर हो जाएगा विषाणु, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा निम्नलिखित में से संक्रमण के कारण होता है? खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है तो राइट आंसर हो जाएगा विषाणु, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, सार्स क्या है? सार्स क्या है? तो एक विषाणु जनित रोग है सार्स, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका अनुवांशिकी पदार्थ है? एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका अनुवांशिकी पदार्थ है एक स्टैंडर्ड आरएनए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं? विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु वृद्धि करता है? विषाणु वृद्धि करता है तो यह करता है जीवित कोशिका में, विषाणु वृद्धि करता है
जीवित कोशिका में, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने के लिए मृतोपजीवी जीवाणु कौन सा है? मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने के लिए मृतोपजीवी जीवाणु कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एनाबीना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा तपेदिक है, जो कि बैक्टीरिया से होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का कार्य है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का कार्य है तो ऑक्सीजन का अवशोषण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसरसीरियाई कोलाई, एसरसीरियाई कोलाई, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषित अशय कहलाता है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषित अशय कहलाता है तो राइट आंसर हो जाएगा वर्की लवक कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा स्पाइरल कहते हैं, स्पाइरिलम कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एंडोक्रोनोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है, एंडोक्रोनोलॉजी कहलाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन कहलाता है। संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन कहलाता है तो राइट आंसर हो जाएगा फाइटोजियोग्राफी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा भूमि का अध्ययन किया जाता है पीडोलॉजी में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रेस्टोलॉजी में अध्ययन होता है। एग्रेस्टोलॉजी में अध्ययन होता है तो घासों का अध्ययन होता है एग्रेस्टोलॉजी में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, इसमें वर्णन होता है वन के विकास का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन के विकास का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है तो राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है तो राइट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिया एनिमलियम पुस्तक के लेखक कौन है। हिस्टोरिया एनिमल नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अरस्तु, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिया प्लेटोरियम पुस्तक के लेखक कौन है। हिस्टोरिया प्लेटोरियम पुस्तक के लेखक कौन है तो राइट आंसर हो जाएगा थियोफ्रिस्टस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति भाषा के किस शब्द से हुई तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ग्रीक। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई तो ग्रीक। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपुष्पी पादपों को रखा गया है। अपुष्पी पादपों को रखा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है अपुष्पी पादपों को, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नपुंसकता एवं बंधता किस विटामिन के कारण कमी के कारण होता है? नपुंसकता बंधता किस विटामिन के कमी के कारण होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई की कमी के कारण होती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केचुए यानी कि अर्थवर्म में कितनी आंखें होती हैं? केचुए यानी अर्थवर्म में कितनी आंखें होती हैं? तो एक भी नेत्र नहीं, कोई भी नेत्र नहीं होता। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयन पक्षी है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयन पक्षी है। तो राइट आंसर हो जाएगा किवी, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा टांग में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लिनियस को कहा जाता है वर्गीकी का पिता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वहीनहीन है? निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कौन सी ग्रंथि वहीन विहीन है? वहीन विहीन है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेरेंटोलॉजी में निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है जेरेंटोलॉजी? तो राइट आंसर हो जाएगा वृद्ध से संबंधित है जेरेंटोलॉजी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल हानि को कहते हैं। पौधों के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल हानि को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा भेल एक स्तनपायी है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्रोपोफिलस कहलाते हैं गोबर पर उगने वाले कवक, ऑप्शन नंबर डी क्रोपोफिलस। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? तो कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो परमेलिया लाइकेन से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम में होता है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में होता है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? प्रोटीन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन का। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है?
तो आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए करता है संक्रमण रोकने में मदद, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है रक्त का शुद्धिकरण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मानव शरीर का रक्तदाब होता है। सामान्य मानव शरीर का रक्तदाब होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 120/80 mm। टाइपिंग मिस्टेक है। सामान्य मानव शरीर का रक्तदाब होता है तो 120/80 mm होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचित अंडाणु में इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय में कौन सा हार्मोन तैयार करता है? निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय में कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है, तो खोखली होती है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, और इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि नींबू का कोंकर रोग किसके कारण होता है? नींबू का कोंकर रोग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग 100 क्वेश्चन आप लोग कितने क्वेश्चंस कर पाए इसका